Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your physics mentor and science mentor इजहारुद्दीन। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के अंदर साइंस के पेपर में 5 सेक्शन आ रहे हैं और A B C D E और E सेक्शन के अंदर आपको 3 केस स्टडी मिलेंगी और एक केस स्टडी का वेटेज होगा 4 मार्क्स। और फिजिक्स के अंदर वो केस स्टडी आपकी बन रही है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से। तो अगर आपको अपने 12 मार्क्स कंप्लीट करना है, अच्छे से स्कोर करना है तो APT अड्डा के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें मेरे साथ। प्रैक्टिस करने से आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम के अंदर और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का सलूशन लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और अधूरी इमेज दे रखी है, ऐसे ही कुछ दे रखा होगा। द अबव फिगर शोज द इनकम्प्लीट रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही बात है। तो पहले एक काम करते हैं, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, आपको पूरे 6 की 6 फिगर बनाना आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, है ना। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। ये कौन है? F2 है और ये कौन है? 2F2 है। यहाँ पर इमेज इन्वर्टेड बन रही है ना। इन्वर्टेड इमेज बन रही है और किसके बीच में? F2 एंड 2F2 के बीच में। ये F1 है, ये 2F1 है। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 होता है तो बियॉन्ड F2 बनता है, तो यहाँ ये यहाँ होना चाहिए बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बियॉन्ड 2F1। तो लाइट रे पैरेलल आएगी और किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। इस तरह से इमेज बनेगी ये। एंड दिस वन इज़ AB एंड दिस वन इज़ A डैश B डैश। क्लियर? तो फटाफट अपने को क्या करना है, ये इमेज पहले कंप्लीट करना है। क्लियर? अब इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या पूछेगा देखते हैं। देखें, The above figure shows incomplete ray diagram of an object where the image A dash B dash is formed after refraction। तो वो तो हो ही गया आपका। All the ray parallel to the principal axis passes through the principal focus। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने बता रखी है। O is the optical center of the lens। ये भी अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन क्या है कि based on the text and data given in the above paragraph, what is the position of the object AB in front of the lens। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? तो क्या है? द पोजीशन ऑफ इमेज नहीं, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। किसके बियॉन्ड है? 2F1 के। एक नंबर का आंसर आपका हो गया। What will be the size of image A dash B dash with respect to the size of the object AB। तो ये तो यार सिंपल सी बात है ना। इमेज साइज इज ऑब्जेक्ट साइज पूछा, इमेज साइज। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज A dash B dash with respect to the size of, हाँ तो इमेज साइज क्या होगा? इमेज साइज इज डिमिनिश, है ना, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इसका साइज़ क्या होगा? डिमिनिश होगा, छोटा साइज़ बनेगा। व्हाट इज़ द साइन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अच्छा, इस लेंस से बनने वाला मैग्निफिकेशन का साइन बताना है। मैग्निफिकेशन होता है H डैश अपॉन H, है ना। तो H डैश नीचे की तरफ है तो माइनस बनेगा, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। कौन सा साइन? नेगेटिव साइन। बताइए 2 नंबर का क्वेश्चन है और क्या चाहिए आपको यार, है ना। हाँ तो थोड़ा पढ़ोगे तभी तो बात बनेगी। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O। F1 और O के बीच में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये तो पहले पता है। छठा केस है ये। अगर आप इसके बीच में रख देंगे तो लाइट रे पैरेलल जाके किससे पास होगी? फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास होगी, तो ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, पीछे के साइड कहीं मिलेंगे जाके ये, है ना। तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। तो यही तो सारी बातें इसने पूछी हैं कि देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।